आज मैं बात करने वाला हूं उन ट्रेडर्स के बारे में जिन लोगों को काफी ज्यादा लॉसेस आ रहे हैं मार्केट के अंदर और वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं। तो गाइस मैं बस ये कहना चाहता हूं उन लोगों से जो नए हैं, बिगिनर्स हैं, जो मार्केट के अंदर अपना 90% तक पैसा गवा चुके हैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर वो अगर काम करते हैं, तो मैं आज उन लोगों को कुछ नियम्स बताने वाला हूं मार्केट के अंदर। अगर आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो गाइस आप प्रॉपर वे में मार्केट से पैसा बना सकते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल जो है, अपनी जर्नी जो है आगे की, वो काफी अच्छी कर सकते हैं। पास्ट में आपको कैसे भी लॉसेज हुए हो, प्रेजेंट में आप जो भी कर रहे हैं और फ्यूचर आपका जो है श्योर हो सकता है मार्केट के अंदर। बस आप कुछ इन स्ट्रेटजियों को फॉलो कर लो। देखो, सबसे पहला कारण है लोगों का लॉसेज में होना, वो है ओवर ट्रेडिंग। आप सुबह 9 बजे मार्केट खुलते ही उसके बाद 3:15 तक, जब तक इंटरडे ट्रेडिंग चलती है, तब तक आप मार्केट में काम करते रहते हो। इसकी वजह से आपको जो है लॉसेस आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप मार्केट में बिताते हो उतना ही ज्यादा लॉसेस होने के चांस आपको होते हैं। सेकंड बात, मार्केट में आप ना बहुत सारी स्ट्रेटजियों को फॉलो करते हो। कभी आप कोई चार्ट पैटर्न लगा लेते हो, कभी आप कोई चार्ट पैटर्न लगा लेते हो, कभी आप कोई चार्ट पैटर्न लगा लेते हो, कभी RSI, कभी पीरियड पॉइंट, कभी इस तरीके के इंडिकेटर को आप फॉलो करते हो और वो इंडिकेटर कभी कभी वर्क करते हैं और आप उसको जो है इमोशनली उसके अंदर ब्लैकमेल होकर आप अपना जो कैपिटल है वो गवा देते हो। तो गाइस मैं बस ये कहना चाहता हूं, अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो गाइस कुछ नियम है, ओवर ट्रेडिंग करना बंद कर दीजिए। सेकंड जो नियम है आपको मार्केट के अंदर जो फॉलो करना है वो ये है, आप किसी भी एक चार्ट पैटर्न के ऊपर निर्भर नहीं होइए, आप मार्केट का कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन करने के लिए अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो निफ्टी को चलाने वाले जो 50 स्टॉक है आप उनके बारे में जानिए। जो सबसे बड़े स्टॉक है आप जानते ही होंगे, IT सेक्टर्स है। IT सेक्टर काफी बड़ा, करीब 18 से 19% का वेटेज रखता है मार्केट के अंदर। वही अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी करीब 25 से 27% का वेटेज रखता है। अब उसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर जो सबसे बड़े स्टॉक हैं जो बैंक निफ्टी के रिएक्शन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम करते हैं, वो है HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, क्योंकि ये काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ काम करते हैं और काफी ज्यादा वॉल्यूम आने की वजह से डेली का 4 से 5 हजार करोड़, 10 हजार करोड़ की जो है खरीदारी अप एंड डाउन उसके अंदर हो जाता है। तो गाइस सबसे पहला काम करना है आपको कैलकुलेशन करना। अगर आप मार्केट में कैलकुलेशन करते हैं तो आप प्रॉपर लेवल पे बाजार से पैसा बना सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते तब आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। तो गाइस मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप मार्केट से सटीक लेवल पे और इमोशनली मार्केट से अटैच होकर काम करेंगे तो आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे। आपको मार्केट में काम करना है तो आपको कुछ डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ेंगे। आपको मार्केट को देखना पड़ेगा, एक्जिस निफ्टी क्या वर्क कर रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट में एशिया के बाजारों में क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे डेली इंटरडे ट्रेडिंग में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में यूरोपियन मार्केट हमारी 12:30 बजे ओपन हो जाती है, सॉरी अभी जो है वो 1:30 बजे ओपन होना चालू हो गई है। वही अमेरिकी फ्यूचर लगातार वो ट्रेड करते रहते हैं, सुबह 5 बजे से लेके हमारी मार्केट जब तक खुली तब तक वो ट्रेड करते रहते हैं। उसके बाद वो ऑलरेडी ओपन ही रहते हैं और फिर रात को वो लाइव आ जाते हैं 8 बजे के बाद। तो गाइस आप ट्रेंडिंग मार्केट को भी अगर लगातार फॉलो कर रहे हैं तो गाइस आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में जो मूवमेंट हो रहे हैं, अमेरिकी बाजारों में जो मूवमेंट हो रहे हैं, यूरोपियन मार्केट में जो मूवमेंट हो रहे हैं, एशिया के बाजारों में बिल्कुल सेम आपको वैसा ही रिएक्शन 80 से 90% टाइम आपको जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगा। अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको मार्केट का एक अंदाजा मिल जाएगा, आपको मार्केट की एक रेंज मिल जाएगी। भाई रेंज आपको कैसे मिल जाएगी? एक्जिस निफ्टी अगर आपको दिख रहा है कि वो 100 पॉइंट प्लस खुल रहा है या फिर 100 पॉइंट वो माइनस खुल रहा है, तो आपको ये अंदाजा है कि लाइव मार्केट में अगर हम काम करने आ रहे हैं, निफ्टी अगर 100 पॉइंट नीचे खुला है, अब मेरे पास जो करंट प्राइस है उस पर मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस को खरीदूं, ठीक है, जिससे मुझे प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि एक्जिस निफ्टी अगर 100 पॉइंट डाउन दिखा रहा है और निफ्टी अगर प्री ओपन सेशन में, जो प्री ओपन सेशन होता है हमारा 9 बजे के आसपास, अगर वो प्री ओपन सेशन हमारा 50 पॉइंट से प्लस खुलता है या 50 पॉइंट से डाउन खुलता है, भाई एक्जिस निफ्टी में 100 पॉइंट का मूवमेंट दिखा रहा है, तब आप वहां पे कॉल की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से आप ग्लोबल मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में अगर 1% का डाउनफॉल है और हमारा बाजार 1% भागा हुआ है, तब आप वहां से पुट की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को अगर आप कैलकुलेट करके चलोगे तो गाइस आप प्रॉपर वे में पैसा बना सकते हो। मैं ट्रेंडिंग मार्केट को फॉलो करने के लिए इसलिए आपको कह रहा हूं, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट से ही हमारा बाजार बनता है, हमारी सारी चीजें बनती है। क्योंकि हम लोग जो हम खाते हैं वही अमेरिका में भी खाया जाता है, वही जो है एशिया में भी खाया जाता है। हम जो पहनते हैं कपड़े
वो कपड़े वहां भी पहने जाते हैं, वो कपड़े यहाँ भी पहने जाते हैं। यही सब तो इंडस्ट्री है, जो हम चलाते हैं गाड़ियां, वो सब वहां भी चलती है, यहाँ भी चलती है। बिजनेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर बिजनेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो गाइस आपको जो है उस बिजनेस को समझना पड़ेगा और प्रॉपर लेवल पे मार्केट में कैलकुलेटिव तरीके से काम करना पड़ेगा और आप प्रॉपर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप मार्केट की रेंज को समझ जाएंगे तो आप पैसा बना सकते हैं। अब तीसरी बात आती है मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पकड़ना। तो गाइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दो ही तरीके से आप पकड़ सकते हो। पहला है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में गाइस आप ऑप्शन चेन का डाटा देखो। ऑप्शन चेन में कॉल राइटर कहां पे एक्टिव है, पुट राइटर कहां पे एक्टिव है, इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में कॉल का रेजिस्टेंस क्या है, बैंक निफ्टी का या फिर निफ्टी का, और कॉल का या पुट का सपोर्ट क्या है, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी का, या फिर किसी आप पर्टिकुलर स्टॉक में काम कर रहे हो। तो गाइस ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो मैं ये कहता हूं कि आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप क्या है, आप ना लगातार चार्ट फॉलो कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो। कैंडल आपको ये नहीं बता रही, क्योंकि देखो अगर आपको लॉसेज है तो आप चार्ट पैटर्न से ना हमेशा पैसे को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। रिकवर करने की कोशिश, भाई आपको 50,000 का लॉस हो रहा है, आप आज 2,000 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए मायने रखता नहीं। भाई आपको लॉस तो 50,000 का हो, लेकिन वो कैंडल आपको खाली 2,000 दे रही है। तो गाइस उस 2,000 से बात नहीं बनेगी। आपको अगर हार्ड कैलकुलेशन करना है मार्केट का तो फिर ये चार्ट पैटर्न्स वगैरह ये एक टाइम पे काम आते हैं, ठीक है। ये रेगुलर स्ट्रेटजी नहीं है कि आप रेगुलर इन चीजों को फॉलो करो। गाइस आपको रेगुलर मार्केट में अगर काम करना है तो बाजार का कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप मार्केट को कैलकुलेट कर पाते हैं तो गाइस आप प्रॉपर वे में मार्केट से पैसा बना सकते हैं। तो मैं यही आपको एक सलाह दूंगा। आपका जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, मार्केट में जब भी आप काम करो, चाहे आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट से काम कर रहे हो, चाहे फिर आप 50,000, चाहे फिर आप लाख रुपए का मार्जिन यूज कर रहे हो, गाइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये आपको पहले समझना है। जब भी मार्केट अपने सपोर्ट पे हो, चाहे फिर वो कॉल की साइड हो, चाहे फिर वो पुट की साइड हो, आप सपोर्ट से पोजीशन बना लो। आपको इंतजार करना पड़ेगा सपोर्ट पे आने के लिए। अगर मार्केट कंसोलिडेशन मोड पे है, मार्केट वहीं रेंग रहा है, तब आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, ठीक है, आप कितनी भी ट्रेड कर लो। लेकिन अगर गाइस मार्केट अपने रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है या फिर मार्केट अपने सपोर्ट को तोड़ रहा है, वहां से अगर आप कॉल और पुट की पोजीशन बनाते हो तो वो आप गाइस प्रॉपर वे में प्रॉफिट में आ सकते हो। अब एक चीज और, आपको हमेशा एक चीज का एनालिसिस और करके चलना है, वो है एफआईस और डीआईस का डाटा। अगर गाइस आप प्रॉपर वे में एफआईस और डीआईस का डाटा को कैलकुलेट करते हो, आप देखते हो क्योंकि रोज जो है डाटा, बहुत सारे ऐप हैं जहां पे एफआईस और डीआईस का डाटा जो है शो हो जाता है। चाहे फिर आप एंजल की साइड पे जाओ, चाहे फिर आप किसी भी ऐप पे जाओ, मार्केट से रिलेटेड मनी कंट्रोल पे जाएंगे, आप स्टॉक एज पे जाएंगे, आप investing.com पे जाएंगे, तो वहां पे आपको एफआईस और डीआईस का डाटा मिल जाता है। वहां पे आप देखोगे कैश मार्केट में एफआईस ने कितनी बिकवाली करी है, उसके मुकाबले डीआईस ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उन्होंने कितनी खरीदारी करी है। ये सारी चीजें जब आपको पता चलेगी तो आपको ये पता चलेगा एफआईस अगर कैश मार्केट में बेच रहे हैं तो वो ऑप्शन में खरीद रहे होंगे, क्योंकि बड़ा जो प्लेयर है, ऑपरेटर जो है, वो ऑप्शन में जो है सेलिंग करके चलता है और कैश में वो बिकवाली करके चलता है, तभी वो ऑप्शन से पैसा बनाता है। क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन अगर जैसे ही खराब होती है, ग्लोबल सिचुएशन जैसी अच्छी होती है, तो उनकी पोजीशन जो है उल्टी हो जाती है। वो कैश में खरीदना चालू कर देंगे, ऑप्शन में बेचना चालू कर देंगे, और वो अगर उस सिचुएशन उनके खिलाफ चलेगी तो वो कैश मार्केट में बेचना चालू कर देंगे, ऑप्शन में वो खरीदना चालू कर देंगे। तो ये सारी कैलकुलेशंस अगर आप सीख गए ना गाइस, तो मैं ये कहता हूं आपको मार्केट से पैसा कमाने में कोई नहीं रोक सकता गाइस। तो प्लीज, मैंने अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप हमारे लिंक को ज्वाइन करिए, देखिए, समझिए। हम लोग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं डेली, हमारा मॉर्निंग में प्री ओपन सेशन स्टार्ट होने से पहले ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ जाते हैं। बैंक निफ्टी के ट्रेंडिंग मार्केट क्या चल रही है, ग्लोबल सेंटीमेंट क्या है बाजार के अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें हम पहले से ही बता देते हैं बाजार में। अगर हम ये सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो गाइस मैं ये कहता हूं आपको मार्केट की रेंज निकालना आ जाएगा, आपको प्रॉफिट निकालना आ जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मैं 10,000 लगा रहा हूं, अगर मैं 50,000 लगा रहा हूं और मार्केट में रेंज इतनी बड़ी है, तो मेरे को 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट तो आराम से मिल सकते हैं। अगर आपको 20 पॉइंट मिल सकते हैं, आपने निफ्टी के 2 लॉट खरीद चुके हैं, 20 पॉइंट मिलते तो आप 1,000 रुपए कमा रहे हैं गाइस। अगर आप 1,000 रुपए कमा रहे हैं तो गाइस 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे अगर आप 1,000 रुपए कमा रहे हैं तो ये डेली का 10% हो गया, और 10% के हिसाब से अगर आपने 15 दिन प्रॉफिट निकाला ना गाइस, तो 15 दिन आप 15,000 रुपए कमाने वाले हैं। अगर 4-5 दिन आपको लॉस भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर मार्केट को इससे, क्योंकि बाजार में इतना पैसा है, इतना पैसा है, बस कमाने वालों की जरूरत है, समझने वालों की जरूरत है। लेकिन आजकल जो लोग
मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उनको लॉसेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेडिंग करते जा रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग करना छोड़ दीजिए, आप मार्केट में पैसा बनाना चालू कर देंगे। तो गाइस, ये आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट में हो और कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ बाजार में काम कर सकते हो और कैसे काम कर सकते हो। ये चीजें सारी आपके ऊपर निर्भर करती हैं। अगर आप कैलकुलेशन करके काम करते हो तो मार्केट से आप प्रॉपर वे में पैसा बना सकते हैं। तो गाइस, आपको कैसे भी सपोर्ट चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल के लिंक पर जाकर या फिर कमेंट हमें कर सकते हो, तो हम उस तरीके का वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाकर भेजेंगे। जो ऐसी भी सपोर्ट, जैसे भी डाउट हो, करीब 2007-8 से मैं लगातार मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ। 14 से 15 साल मुझे होने जा रहे हैं। मैं मार्केट की हर एक चीज़ के बारे में जानता हूँ, किस तरीके के इमोशंस डिमोशंस के साथ बाजार में आप लोग काम करते हैं और फिर लॉसेस लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आगे चल के आपकी क्लियर कर दूंगा। धीरे धीरे आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना दूंगा और आप मार्केट से वास्तव में काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लर्निंग प्लस अर्निंग, ये आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था। धन्यवाद।